हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स मेरे चेकआउट नहीं किए हैं तो उसे चेकआउट कीजिए, आपको बहुत उसके अंदर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। राइट, तो जनरल फॉर्म स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि किसी भी एरे को डिक्लेयर करना है। अगर आपने ट्यूटोरियल चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए उसे, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका इनिशियलाइजेशन आपको बता रहा हूँ। जनरल फॉर्म मैंने बताया था और इसको साथ में इनिशियलाइजेशन के भी लिख रहा हूँ। सो टाइप अरे नेम उसका साइज इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, है ना। तो मान लीजिए अगर आपको किसी एक अरे को इनिशियलाइज करना है, मान लीजिए मैंने मार्क्स नाम का अरे बनाया जिसकी साइज 5 है, तो मैं इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। 72, 83, है ना, 96, 65, है ना, 78। तो मार्क्स नाम का एक अरे है, कंटीजियस एलोकेशन इसको मिलेगी, कॉन्जिक्यूटिव एलोकेशन इसको मिलेगा, और 72, 83, है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 0 से क्यों स्टार्ट होगा तो प्रीवियस ट्यूटोरियल आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 72 से लेके 78 तक इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर ये स्टोर होंगी। कैरेक्टर टाइप का अगर आप अरे ले रहे हैं तो कैरेक्टर, मान लीजिए मैंने लिया कैरेक्टर नेम और 4 ही उसके अंदर लेटर्स हैं, AMIT, और ये इस तरीके से आप कैरेक्टर अरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। एक स्पेशल केस और भी आता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फ्लोट नाम का, फ्लोट टोटल नाम का एक अरे लिया जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, और मैंने उसके अंदर क्या किया, 24.2 लिखा, है ना, -12.5 लिखा, 35.1 लिखा, और यहाँ पर मैंने बस इन 3 ही वैल्यू से इनिशियलाइज किया, और मैं चौथी और पांचवी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज नहीं करना चाहता था, या मैं भूल गया इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको वो ऑटोमेटिकली 0 पे सेट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे ऑटोमेटिकली दे विल बी सेट टू 0। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये होगा स्टूडेंट्स कि मान लीजिए मैंने इंटीजर फ्लैग नाम का एक अगेन मैंने अरे ली, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से साइज नहीं दिया, साइज मैंने यहाँ नहीं दिया। तो जब वो ये लिस्ट को चेकआउट करेगा, जब चेकआउट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका साइज 4 कर देगा। यानी इसको यहाँ पर 4 एलिमेंट दिखे तो ऑटोमेटिकली उसका ये साइज 4 कर देगा। चलिए, ये तो स्पेशल केसेस कुछ हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये कि मान लीजिए आपने इंटीजर मार्क्स 5 नाम का अरे अगर डिक्लेयर किया है, बीच में फिर आपने कुछ सेंटेंस लिखे और आपने आगे जाके कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा, मार्क्स 8 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने जो एरे ली है वो उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ सकती है, 5 ही वैल्यू आ सकती है। यानी कि अगर इसका इंडेक्स जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं इसके 9th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक्सेस ही नहीं, मैं इसके 9th एलिमेंट को वैल्यू देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत है। गलत है इन द सेंस, अगर आपके पर्टिकुलर मार्क्स नाम के एरे में 5 ही एलिमेंट है और इंडेक्स 0 से 4 ही जा रहा है, तो आप 9वें एलिमेंट को वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि सी कंपाइलर इस पर आपत्ति नहीं जताएगा। तो सी कंपाइलर विल नॉट गिव एरर, चाहे वो कंपाइल टाइम एरर हो चाहे वो रन टाइम एरर हो, वो देगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कि स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, कंपाइलर यहाँ पर इस तरीके से चेक नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर कोई एरर नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचें, क्योंकि आगे जाके इस चीज़ से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। चलिए, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो आप अरे के साथ नहीं कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट यूज़ इक्वल टू। असाइनमेंट आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी दो अरे की वैल्यूज़ को
मान लीजिए आपकी एक अरे का नाम है ए और दूसरे अरे का नाम है बी, तो आप ए इज इक्वल्स टू बी जैसा काम यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपको ए अरे के अंदर बी अरे की वैल्यूज को डालना है तो एक एक करके 1 बाय 1 आपको डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। सॉरी, चलिए एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, यानी कि ए इक्वल्स टू बी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। एक एक करके आपको एलिमेंट्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप एरे के ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एरे के ऊपर और चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।